आपने देखा है जय शाह ने इंडियन फोर्सेस के बारे में लिखा है। भाई आप जय शाह नहीं है, आप इंडियन नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। उस पे बड़ा बैकलैश आया और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने तो बड़े खुल के सामने ये मैं समझता हूँ दुनियाई क्रिकेट का ये सबसे बैड टाइम जो है ना वो शुरू हो चुका है जब से जय शाह आईसीसी के वो प्रेसिडेंट बने हैं। मैं समझता हूँ इतना अरसा हम लोगों ने क्रिकेट भी खेली, इतना अरसा हम क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो ये टिनोर जब से शुरू हुआ है जय शाह का और ये जब तक चलता रहेगा ये एक काला दौर होगा। इसको मैं कहूँगा कि इस दौर में आपको क्रिकेट तबाह होती हुई नजर आएगी, पूरी दुनिया की क्रिकेट, सिर्फ एक या दो मुल्कों की क्रिकेट नहीं, क्योंकि वो बंदा डिजर्व ही नहीं करता था कि वो आईसीसी का वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उसके जितने भी फैसले हैं वो देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आप उसके प्रेसिडेंट हैं, आपने पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखना है, आप उसके हेड हैं। अभी सवाल मेरा ये है कि कमिंग बैक टू द पीएसएल, अभी पॉइंट्स टेबल जो है वो बड़ा क्रूशल हो चुका है। कराची जो था पहले जीता फिर नीचे आ गया, उसके बाद से जो कमबैक है जो उन्होंने एक्सकेलेटर दबाया है वो बड़ी ऊपर बड़ी तेज़ी से आया। शहनवाज, अभी कराची के चांसेस क्या लग रहे हैं? आज का मैच इंपॉर्टेंट है उनके लिए? देखिए आज का मैच पेशावर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशावर के पास 2 मैचेस हैं, कराची के पास भी 2 मैचेस हैं। इस वक्त अगर कराची के लिए भी डू और डाई वाली सिचुएशन है और पेशावर के लिए तो है ही है, क्योंकि पेशावर के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब आप देखिए लाहौर कलंदर के 9 पॉइंट्स हैं, अगर एक मैच कल का वो पेशावर हार जाता है, लाहौर जीता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब मतलब इस वक्त 3 टीमें जो है ना इस वक्त रिस्क के ऊपर है। इसकी डिटेल आपको शकील बता देगा, क्योंकि पॉइंट टेबल ये देख रहा था, तो जो है शकील के पास बड़ी इनसाइट है। शकील, हमें सिंपल वर्ड्स में बताएं, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। पेशावर अगर आज मैच हार जाता है, लाहौर जीत जाता है कल, तो लाहौर के चांसेस? देखिए लाहौर का तो एक सिंपल फार्मूला है ना, आपको पॉइंट टेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लाहौर ने पेशावर को हराना है, उन्होंने प्लेऑफ में पहुंच जाना है। लाहौर का मुद्दा सिंपल हो गया, कोयटा क्वालिफाई कर चुका हुआ है, सिंपल है। मुल्तान सुल्तान फिनिश्ड है, उनका सिलसिला खत्म हो चुका हुआ है। अब बाकी जो टीमें हैं पीछे रहेगी 3, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। पेशावर को 2 हर सूरत जीतना है, अगर पेशावर दोनों जीतता है फिर लाहौर बाहर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर के साथ उनका 1 मैच बाकी है। इसी तरह से कराची किंग्स के 10 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद का 1 मैच पड़ा हुआ है, कराची के 2 पड़े हुए हैं। अब आज अगर कराची किंग्स हार जाता है, पेशावर के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, कराची के 10 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद के 10 पॉइंट्स हैं, फिर पेशावर को लाहौर को भी हराना होगा और सिंपल वे से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल की, और लाहौर जो है, लाहौर ने अपने मैचेस मुझे ये लगता है खुद गंवा दिए हैं। एक मैच जो है वो आप भी स्टेडियम में ही थे जब शाहीन शाह अफरीदी ने अपना आइकॉनिक ओवर किया और 3 छक्के खाए इरफान नियाजी से, और फिर आरिफ रऊफ का तो आपको पता है। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो डेप्थ ओवर में, अब देखिए अगर आपके मेन जो आपका वेपन क्या है, जब आप डेप्थ ओवर कर रहे होते हैं, तो मैं ये टेक्निकली एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो किसी भी दुनिया के वो फास्ट बॉलर हैं, यानी बेहतरीन फास्ट बॉलर में लोग शुमार करते हैं। आई एम नॉट सेइंग, अच्छा ठीक है, ये आपने क्लियर करके अपने आप को बचाया। ठीक है, अच्छा मैं क्लियर कर रहा हूँ ना कि जब डेप्थ ओवर होते हैं तो डेप्थ ओवर में आपने कहाँ से जो रन है वो कंटेन करने, कहाँ से आपने डॉट करने, आपने आपके पास मैक्सिमम आपका वेपन क्या, यॉर्कर है। यॉर्कर आपने उस दिन 2 ओवर्स में 2 यॉर्कर हुए, कितने रन हुए? 2 रन हुए। एग्जैक्टली। और मैं उसी वक्त हम बैठे हुए थे, मैं भी कजाफी में बैठा हुआ था, उसने जो यॉर्कर किए हैं उस पे सिंगल हुआ है, मुझे लगता है शॉर्ट पिच दिया है, इरफान ने उठा के लेग में भी मारे, ऑफ भी मारे, कवर में भी मारा है। शकील, उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बारिश हुई है, जाहिर है कहीं ना कहीं विकेट के अंदर नमी तो आ गई। अब आप पीछे बॉल कर रहे हैं, बैटर को टाइम मिल रहा है, वहां पे एक बैटर आपको स्पेस दे रहा है, आप उसको मुंह में बॉल कर रहे हैं, तो चाहे मैं खेल रहा हूँ, आप खेल रहे हो, हम तीनों में से भी कोई खेल रहा होगा, फिर चाहे शाहीन अफरीदी लगाओ या हारिस रऊफ लगाओ, जो हमारी रेंज में आएगा तो हम भी छक्का मार लेंगे। इस पर जरूर बात करेंगे। अभी नासिर बट एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आप सुन पा रहे हैं हमें, कहाँ मौजूद है शहर में, गहमा गहमी क्या है पीएसएल की, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। गहमा गहमी जो है वो देखने लायक है, यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुँचे हैं, चूँकि ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय जारहियत हुई 9 मई को, उसके बाद पाकिस्तान से पीएसएल का सफ़र ख़त्म हुआ और दुबई में जाके मेला सजेगा, लेकिन दोबारा से आमद हुई है जी वापस पीएसएल की, और आज जो है वो पहला जो है वो टाकरा होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन भी मौजूद हैं, कराची किंग्स के फ़ैन भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों टीम्स के से बढ़ के यहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इसलिए पहुँची है कि पीएसएल जो कि कौमी इवेंट है वो वापस आ चुका है बड़ी तादाद में। यहाँ पर हमने देखा कि पहले तो रवायत ये होती थी कि पेशावर ज़ल्मी के झंडे थामे फैंस पहुँचते थे, कराची किंग्स के झंडे थामे फैंस पहुँचते थे, लेकिन आज
आज यहाँ कौमी परचमों की जो है बहार हमें नजर आ रही है। जो शहरी हैं बड़ी तादाद में पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, ये कराची किंग्स जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाते हुए हमें यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। तो ये मामला है जी, इस वक्त कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है जब टाकरा होगा। और अब तक 8 मैचेस दोनों टीम्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर खेल चुकी हैं। जो कराची किंग्स है उसका पलड़ा भारी है, 5 मैचेस पलड़ा भारी है। और शाहनवाज शकील हमारे पास लास्ट में आज के मैच की भी प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तानी परचम थामे लोग पहुंचे, ये मेरे लिए मेरा खून बढ़ गया है ये देख के और ये सुन के। आज के मैच पे बात करते हैं, आज किसका पलड़ा भारी है? आपकी कौन सी टीम है आज? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं, मेरी तो सारी अपनी टीमें हैं। लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए 20 ओवर में वैसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन बज़ाहिर जो परफॉर्मेंस कराची जिस मोमेंटम के साथ जो उनका एक बना हुआ है, रिदम बना हुआ है जीत का, और जाहिर है जब एक टीम जीत रही होती है उसका मोमेंटम ही कुछ और होता है। तो मुझे लग रहा है कि आज कराची मैच जीत सकता है। आप कलंदर्स अपना पेशावर का थोड़ा सा यही मसला चलता आ रहा है कि अभी तक उनका जो प्लेइंग 11 है ना वो अच्छी तरह से जेलअप नहीं हुआ, तो इसीलिए कराची जो है वो काफ़ी अच्छा खेल रही है। और अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो प्ले यहाँ पे लाहौर में कराची जो है वो दोनों एक्सपर्ट्स की टीम रही है। और अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फन चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ इंटरटेनमेंट चाहते हैं, सो आप जनाब जो है टेलीनॉर की ऑफर लगाएं और आप भी करें वो खूब